my lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर एक पिक अ फेदर एज वेल एज पिक डियर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि यू वर्सेस देम, यानी कि यू वर्सेस थर्ड पार्टी के बीच में आपके पर्सन करंटली अभी किसको चूज कर रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी वर्सेस आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे आपके पर्सन किस सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं व्हेन इट इज़ कमिंग टू थर्ड पार्टी वर्सेस आपके पर्सन किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं व्हेन इट इज़ कमिंग टू यू। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहा है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी एज वेल एज टुवर्ड्स यू। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, ठीक है ना। सो आपको ये रीडिंग कैसे देखना है, आप इंट्यूटिवली देख सकते हो। ये रीडिंग अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको यहाँ पर फेदर्स रखा हुआ है, आपको फेदर्स चूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये रेड कलर के वाइब्रेंट फेदर। अगर ग्रुप नंबर 2 तक आप जाना चाहते हो देन आपके लिए है येलो फेदर, ठीक है। तो अगर येलो फेदर को आप पसंद कर रहे या फिर अट्रैक्टेड फील कर रहे हो देन ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी रखा हुआ है। अगर आपको इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये रीडिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ ही मिल जाएंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ है जिस भी ग्रुप में आ रहा है उस ग्रुप के मुताबिक आप टाइम स्टैम्प्स को चूज़ कर लीजिएगा, ओके। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो येस, जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. अगर आप लोगों ने इस रेड कलर के फेदर को चूज किया है या फिर आप लोगों ने उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 तक आप लोग आए हो, लेट्स सी यू वर्सेस थर्ड पार्टी के बीच में आपके पर्सन करंटली किसको चूज कर रहे हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी एज वेल एज आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स यू, ये भी हम देखेंगे। एट द सेम टाइम आपके पर्सन किसको ज्यादा पसंद करते हैं वो भी देखेंगे। एंड आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा थर्ड पार्टी की तरफ एज वेल एज उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके तरफ, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सो ये साइड है थर्ड पार्टी के लिए, ओके, ये साइड है आपके लिए, फाइन। सो लेट्स सी, सबसे पहले तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी की तरफ क्या है वो देखते हैं। थैंक यू विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए स्पिरिट्स। मेरे ग्रुप नंबर 1 के जो स्पेसिफिक पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है थर्ड पर्सन की तरफ, थर्ड पार्टी की तरफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखते हैं। ट्रस्ट, कॉम्प्रोमाइज, गोइंग विद द फ्लो, slowing down,
celebration, moment to moment, बॉटम ऑफ द डेक है कंपैरिजन, इसको तो मैं लूंगी, जरूर लूंगी। अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स यू, ये देखते हैं। Three of Wands, Knight of Wands, Eight of Wands, the Magician, Duality, Page of Cups, the Hermit, bottom of the deck है Eight of Cups। ओके, सबसे पहली बात तो है, मैं थर्ड पार्टी के बारे में बात शुरू करती हूँ, ठीक है। आपके ये जो पर्सन है ये करेंटली अभी थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी है उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और किसी किसी के लिए यहाँ पर ना मुझे ब्लैक मैजिक का भी असर दिख रहा है, स्पेशली इस कार्ड के साथ। ओके, मुझे ब्लैक मैजिक का भी थोड़ा बहुत असर दिख रहा है, जिसके कारण ये जैसे कि मोहित हो गए हैं, ठीक है। मतलब ये ना अभी करंटली इनके राइट माइंडसेट में है ही नहीं। मतलब एक होता है ना, हम जब कुछ जज करते हैं, कुछ सोचते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, हम अपना जो थिंकिंग पैटर्न है, थिंकिंग प्रोसेस है, उसको यूटिलाइज करते हैं। मुझे करंटली आपके पर्सन की एनर्जी जो थर्ड पार्टी के तरफ है, ठीक है, उसके बेसिस पर मैं ये बता सकती हूँ ये अभी करंटली राइट माइंडसेट पर है ही नहीं। मतलब ये जो भी सोच रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी डिसीजन लेने के बारे में ये सोच विचार लगा रहे हैं, या फिर जो भी डिसीजन ये ले चुके हैं, ले रहे हैं हर एक मोमेंट पे, ठीक है, ये जैसे कि इनका नहीं है, कोई और इनके आंखों के आगे ना एक पर्दा डाल रहा है, और उस पर्दे में ये खो रहे हैं कहीं ना कहीं। ये और ज्यादा डीप और डीप और डीप फंसते चले जा रहे हैं। ये जो भी जिस नजर से अभी आपको देख रहे हैं ना, वो नजर इनका नहीं है, वो नजर किसी और का है, और उस नजर के ऊपर बैठकर ये आपको देख रहे हैं, या फिर इस कनेक्शन को देख रहे हैं। बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी से ऑलरेडी, इतना ज्यादा मैनिपुलेशन। और जो थर्ड पार्टी यहाँ पर है वो इस तरीके से इनको मैनिपुलेट कर रहा है कि ये कंप्लीटली आपके पर्सन, उनके जो राइट मेंटल सेट है, राइट माइंड सेट है, जो थिंकिंग, हर एक इंसान को एक पावर मिला है ना, खुद सोचने का पावर, डिसाइड करने का पावर, वो पावर ही आपके पर्सन ने खो दिया है। वो पावर ही जैसे कि इस थर्ड पार्टी के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया है। ये थर्ड पार्टी अगर कल को इनसे बोलेंगे ना कि आज रात है दिन नहीं है, तो शायद ये पर्सन वो भी बिलीव कर लेंगे कि हाँ आज अभी रात है दिन नहीं है, या फिर अभी दिन है रात नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये आप देख रहे हो ये कार्ड डायरेक्टली मुझे दिखा रहा है कि आपके पर्सन बिल्कुल थर्ड पार्टी के इशारों पर नाच रहे हैं, लिटरली। इनको थर्ड पार्टी जहां जहां पर स्टेप्स रखने के लिए बोल रहे हैं, वहीं वहीं पर आपके ये पर्सन स्टेप रख रहे हैं। बिल्कुल आपके थर्ड पार्टी, सॉरी, आपके जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी के इशारों पे नाच रहे हैं। ये नीचे भी नहीं देख रहे हैं कि जहां पर मैं स्टेप रख रहा हूं या फिर रख रही हूँ, क्या वो स्टेप सही भी है, गिरूंगा तो नहीं, या फिर गिरूंगी तो नहीं। आप लोग देख लो, आप जो व्यूअर हो ना उस हिसाब से आप देख लो। मैं तो बस जो भी जिस तरीके से मेरे विजन में आ रहे हैं, जिस तरीके से मैं चैनल करी उसी तरीके से मैं बोलती जा रही हूँ। ओके, तो यस, दैट्स द थिंग आई कैन सी कि ये नीचे भी नहीं देख रहे हैं कि क्या हम सही चल रहे हैं, क्या गिर तो नहीं जाएंगे आगे चल के, या फिर हम चलते चलते फंस तो नहीं रहे हैं, ट्रैप तो नहीं हो रहे हैं, कोई मुझे फंसा तो नहीं रहा है, स्कैम तो नहीं कर रहे। ये बस चल रहे हैं इनके इशारों पर। ओके, कुछ ऐसा इन्होंने कहा है
कंपैरिजन, एक तो बहुत ज्यादा कंपैरिजन ये थर्ड पर्सन इनके दिमाग में डाल रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा कंपैरिजन। ठीक है, इनको समझाया जा रहा है कि ये बहुत ऊंचे लेवल का है और आप मैच नहीं करते हो इनके साथ। ये समझाया जा रहा है इनको, सीधी सी बात है, मैं यहाँ पर बिल्कुल शुगर कोटिंग नहीं करूंगी, बट इनको सिंपल समझाया जा रहा है इनके साथ आपका बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। और इनको एक ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिखाया जा रहा है ना, ऐसे ऐसे पॉइंट्स उठाकर दिखाया जा रहा है ना, जो सिर्फ एक मैनिपुलेटर ही कर सकता है। ओके, इनके बातों पर सी, ये आप देख रहे हो ना, ट्रस्ट एंड गोइंग विद द फ्लो का जो जिस तरीके से कार्ड आया है, इनके बातों पर ये जैसे कि मतलब ब्लाइंडली, अगर कल को इस थर्ड पार्टी ने इनको कह दिया ना कि तुम छत पे जाकर जंप कर दो, ये वो भी कर देंगे। एंड दैट इज वाई आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि कोई ना कोई स्पेल, कोई ना कोई कर्स, कोई ना कोई ब्लैक मैजिक इनके ऊपर हुआ है, नहीं तो इतना ह्यूज चेंज नहीं आता इनके अंदर। ऑल्सो विद ऑल्सो विद कॉम्प्रोमाइज कार्ड यहाँ पर डायरेक्टली बताया जा रहा है कि इनके ऊपर ये भी दबाव डाला गया है कि ये अगर आपके तरफ आए या फिर अगर आपको चूज इन्होंने किया तो इनको इरेस्पॉन्सिबल कहलाया जाएगा, ये अच्छे बेटे नहीं हैं या फिर ये अच्छी बेटी नहीं होगी फिर। ठीक है, इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स दैट थर्ड पर्सन या फिर थर्ड पार्टी की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका। ठीक है, तो इनको ना एक इमोशनल ब्लैकमेल के अंदर भी रखा गया है। नॉट ओनली, सिर्फ एक फैक्टर यहाँ पर काम नहीं कर रहा है गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ मैं ये बोल दूं कि सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर इमोशनल ब्लैकमेल हुआ है इसीलिए ये बदल गए, नहीं। सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल नहीं हुआ, इमोशनल ब्लैकमेल हुआ है, उसके बाद फिर ब्लैक मैजिक, स्कर, स्पेल, कुछ ना कुछ तो ऐसा दिख रहा है मुझे, हेक्स वगैरह। ठीक है, इसके साथ साथ इनको कंपैरिजन दिखाया गया है, काफी ज्यादा कंपैरिजन, आप क्यों सही नहीं हो, ये इतना ज्यादा, इतनी बार इनको बोला गया है कि ये अब अलग नजर से आपको देख ही नहीं पाते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपके बारे में ये जब भी आपका ख्याल इनको आता है ना, तुरंत ही ये सब बातें भी इनके दिमाग में आ जाता है। मैं आपके लिए एनर्जी बताऊंगी, इनकी एनर्जी क्या है करंटली टुवर्ड्स यू, वो भी बताऊंगी। लेकिन थर्ड पार्टी का जो यहाँ पर असर है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे कि बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों को एक रेमेडी दूंगी, ठीक है, आप लोग ये करो, पहले तो मैं रीडिंग ओवर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको रेमेडी दूंगी। अगर एट ऑल रीडिंग सुनने के बाद आपका मन करे कि हाँ इस पर्सन के लिए मुझे रेमेडी करना है, देन करो। डाउटफुल एनर्जी में रहकर रेमेडी मत किया करो प्लीज, बस इतना ही रिक्वेस्ट मैं रखूंगी आप लोगों के सामने। ओके, ये करेंटली थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे दिख रही है। अभी आपकी एनर्जी के ऊपर बात करते हैं, मतलब आपके तरफ इनकी एनर्जी। आपके पर्सन अभी करेंटली झूठ नहीं कहूंगी, हाँ आप याद आते हो इनको, ठीक है, स्पेशली आपके पिक्चर्स, आपके साथ बिताए हुए वो पल, जो भी इन्होंने स्पेंड किया, जो भी आपके साथ अच्छे अच्छे मेमोरीज हैं, वो इनको याद आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ थर्ड पर्सन ने जो आपके बारे में कहा है वो सब कुछ भी याद आ जाता है। तब ये क्या करते हैं, मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं, खुद को ये बताते हैं कि नहीं, जो बंद हो गया है जो रास्ता, वहां उस रास्ते पर फिर से नहीं चलना है, उस रास्ते पर हम नहीं जा सकते। ये मिस करते हैं आपको, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, और इतना सोचते हैं कभी कभार कि यू नो जाने अनजाने में ये मैनिफेस्ट करते हैं आपको, जाने अनजाने में एनर्जेटिकली ये पुल करते हैं आपको, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप पर भी असर होता है। कैसा असर होता है मैं बता देती हूँ, आप लोग रिजॉल्व भी कर पाओगे। कि आप सपोज डिसीजन ले लेते हो कि नहीं भाई इस पर्सन से आप मूव ऑन करेंगे, और कुछ टाइम तक ना आप सही रहते भी हो, आप बहुत एनर्जेटिक रहते हो, आप बहुत सेल्फ लव करते हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको ना एक जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने आपके हार्ट को, दिल को किसी कोई खींच रहा है अंदर से, इतना ज्यादा चेस्ट पेन होता है, इतना ज्यादा अंदर हैवीनेस फील होता है, और ऑल ऑफ अ सडन फिर से आप रोने लगते हो, फिर से इनकी याद आती है। और ये ना सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि ये पर्सन इतना ज्यादा आपको याद करते हैं कि एनर्जेटिकली आपको ना पुल करते हैं इनकी तरफ, ठीक है।
क्योंकि ये इनको आप याद हो अभी भी, लेकिन ये जो मैनिपुलेशन है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी भी मतलब आपके तो थर्ड पार्टी को जाकर शायद आपके बारे में भी बात करते भी नहीं है, लेकिन जब भी ये दोनों साथ होते हैं या फिर जब भी अगर ये थर्ड पार्टी फैमिली है, जब भी आपके पर्सन डिनर करने जा रहे हैं, सब एक साथ हैं, ठीक है, मैनिपुलेशन तब भी होता है, तब भी इनको ये बताया जाता है कि आपको चूज करना इनकी गलती थी या फिर कितना ज्यादा गलत आप थे। एग्जाम्पल्स दे देकर ये लोग समझाते हैं इनको, ठीक है। और अगेन ठीक है, जब आपको ये मिस करते हैं, कभी कभार जब बहुत मिस करते हैं, इनका मन होता है कि एक बार बात कर लूं, लेकिन फिर ये मैनिपुलेशन इनको इस तरीके से याद आ जाता है कि इनको लगता है कि नहीं, यही लाइफ बेहतर है, इसी लाइफ में फ्रीडम है, इसी लाइफ में हैप्पीनेस है। आपके साथ रहेंगे तो फिर से कैओस, फिर से प्रॉब्लम, फिर से झगड़ा, फिर से ये सब कुछ होगा, तो नहीं चाहिए भाई, यही लाइफ सही है। क्योंकि इन्होंने इस थर्ड पार्टी ने ऑलरेडी मैनिपुलेट कर दिया है ना इनको। ऑल्सो फिजिकल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ ये काफी महसूस करते हैं, और ये खुद को वही, जब आपकी याद बहुत इनको सताती है ना, ये खुद को वही समझाते हैं, पता है कि नहीं, इट्स जस्ट अबाउट फिजिकल। मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकली मैं इस पर्सन को बहुत मिस कर रहा हूँ या फिर मिस कर रही हूँ, इसी वजह से मुझे इतना ज्यादा पुल महसूस हो रहा है। अदर देन मुझे पुल महसूस होने का कोई रीजन नहीं है। हालांकि रात को जब ये सोने जाते हैं, काफी ज्यादा अकेलापन ये महसूस करते हैं, ऐसे अकेले बैठकर आपके बारे में ये सोचते हैं, क्या से क्या हो गया, क्यों हो गया, ये सब ये सोचते हैं। सब कुछ पता होने के बाद भी ये मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे, इतना मेहनत करें मूव ऑन करने के लिए, इतना कोशिश करें, फिर भी क्यों ये मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा ये सोचते हैं, काफी ज्यादा सोचते हैं। लेकिन वही बात है कि ये जो भी एनर्जीज आपके बारे में, आपके तरफ ये भेजते हैं, उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। और इनको ऐसा लगता है कभी कभार कि दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती रखते हैं, इस थर्ड पार्टी को नहीं बताते हैं, दोस्ती करते हैं बस। थर्ड पार्टी को बताने के बारे में ये सोचते भी नहीं है, ठीक है, अभी दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर लगता है कि दोस्ती करेंगे फिर पुल महसूस होगा, फिर मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगी, हम भी खींचे हुए चले जाएंगे और फिर से रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। तो इससे बेहतर है कि हम मूव ऑन करने की कोशिश करें। लेकिन ये मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, करते भी हैं, लेकिन होता नहीं है, तो अगेन ये सोच विचार में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है। मतलब मैं ना आपकी जो हालत है उससे बुरी हालत में इनकी देख रही हूँ, पता है, क्योंकि आपकी तो हालत ऐसी है कि आप फिर भी श्योर हो, ठीक है, आप फिर भी आपको पता है कि आपको इस पर्सन से लगाव है, अभी भी आप इस पर्सन के साथ अगर आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, लेकिन इस पर्सन की हालत कुछ ऐसी है कि ये ना ही घर का हो रहा है ना ही घाट का हो रहा है, ठीक है, ना ही इधर जा पा रहे हैं ना ही उधर जा पा रहा है ये पर्सन। तो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, काफी ज्यादा मतलब इस तरफ से भी एक खिंचाव महसूस करे, उस तरफ से भी एक खिंचाव महसूस करे, और बीच में ये पर्सन सैंडविच हो रहे हैं बिल्कुल। ना ही ये करियर पे ध्यान दे रहे हैं, दे पा रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी हैप्पी नहीं है, दोस्तों के साथ बैठे हुए रहते हैं तो भी खुश नहीं रह पाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा विड्रॉ कर चुके हैं। मुझे यहाँ पर बहुत प्रिटेंशियस बिहेवियर भी दिख रहा है, जैसे कि थर्ड पार्टी के सामने जब ये रहते हैं ना, तो ये काफी खुश दिखाते हैं कि ये बहुत खुश हैं, ये एंजॉय करें, लेकिन जब ये रूम में आ जाते हैं तब असली जो ट्रू कलर जो है वो निकल के आता है, दैट इज लोनलीनेस। ये आपको मिस करते हैं, लेकिन उसको ना दबा के रखते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं होने देते हैं कि हाँ, ये एडमिट नहीं करते हैं ये पर्सन कि हाँ आई एम मिसिंग दिस पर्सन, एडमिट नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से भी क्या आ रहा है। पैराडाइज, कॉफी कप, जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं ना, मैंने कहा ना कि मन तो करता है कि आपके साथ एक बार बात कर लें, ठीक है, मन तो इनको करता है कि आपके साथ बस एक बार ये बात कर लें, ओके, लेकिन ऐसा इनको लगता है जब जब बहुत ज्यादा आपकी याद आती है ना, ऐसा ऐसा इनको लगता है कि
बस जो था आप दोनों के बीच में वो कितना ब्यूटीफुल था, पैराडाइज, जैसे कि हेवनली फीलिंग था, ठीक है। आप दोनों ने एक दूसरे को एंजॉय भी किया है, कितना हैप्पी आप दोनों थे, ओके। और उस टाइम पर ना इनको ना ऐसा फील होता है कि क्या क्या एक बार ये रिश्ता फिर से हो सकता है, या फिर क्या फ्रेंडशिप हो सकती है, क्या इस पर्सन के साथ कुछ कुछ कनेक्शन, कुछ कम्युनिकेशन हम रख सकते हैं, कोई रिन्यूअल हो सकता है। चेंज, माइंड को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये सच्चाई ये खुद को दिखा नहीं पाते हैं। ये जो इनके सोल जो ये क्रेव करते हैं ना आपको, ये सच्चाई इनको ये खुद खुद को दिखा नहीं पाते हैं। रादर इनके थर्ड पार्टी का जो मैनिपुलेशन है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। इंट्रोस्पेक्ट करवाने के लिए मदर यूनिवर्स बहुत सारे साइंस इनको देते हैं, लेकिन इंट्रोस्पेक्ट कर ही नहीं पाते हैं। उससे पहले ही थर्ड पार्टी का जो असर है, थर्ड पार्टी का जो मैनिपुलेशन है वो इनको याद आ जाता है, एंड ये हो जाते हैं हर्ट ब्रोकन। फिर से एक्सेप्ट करना कि नहीं ये टूट गया है, जो टूट गया है वो टूट गया है और फिर से ये नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी ने सही ही कहा था, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही नहीं है, कहीं ना कहीं हम दोनों बहुत अलग हैं, हम दोनों का कोई मेल नहीं हो सकता, हम दोनों का कोई मैच नहीं है, कंपैटिबल नहीं है हम दोनों, ठीक है। तो ये जो भी फील ये करते हैं, एक ही पल में ये फीलिंग, इन फीलिंग्स को ये दबा भी देते हैं, इस दबाव में आकर, इस मैनिपुलेशन में आकर। सैड। चलिए यहां से देखते हैं थर्ड पार्टी के तरफ इनका क्या सोच है, या फिर क्या थर्ड पार्टी को लेकर क्या सिचुएशन या ये देख रहे हैं, ये पर्सन किस सिचुएशन के साथ ये डील कर रहे हैं। स्ट्रेस, थर्ड पार्टी काफी ज्यादा इनको स्ट्रेस दे रहे हैं, काफी ज्यादा इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बना रहे हैं, काफी ज्यादा। मतलब मैंने कहा ना कि ये सपोज आपके बारे में बात कर भी नहीं रहे हैं, ओके, ये एक डिनर टेबल पे साथ बैठे हुए हैं, या फिर इस पर्सन के साथ, ये अगर कोई और भी है, इस पर्सन के साथ ये मुलाकात करने जा रहे हैं, आपके बारे में बात भी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये पर्सन मतलब आपके जो थर्ड पर्सन की जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, ये जोर जबरदस्ती आपके बारे में बात शुरू भी कर रहे हैं, इनको स्ट्रेस दे रहे हैं, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में इनको रख रहे हैं। पास्ट लाइफ कार्मिक लेसन्स, इनके जो थर्ड पार्टी, आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है ना, ये इनके कार्मिक हैं। ब्रेकिंग पॉइंट, कभी कभी तो ये बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी ना ये ऐसे शायद बोल देते होंगे कि अरे तुम्हारे बातों पर तो मैंने इनको छोड़ दिया है, अब क्यों इसके ऊपर बात होनी है, अब क्यों बात करके उनकी याद मुझे दिलानी है। और फिर शायद ये थर्ड पार्टी बोल देंगे, ओ मैंने बात किया तो तुम्हें याद भी आ गया, इसका ये मतलब है कि अभी तक तुम मूव ऑन नहीं करे हो, अभी तक तुम अभी भी कहीं ना कहीं उसके उसके साथ तुम बातचीत करते रहते हो। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। मतलब ये थर्ड पार्टी के बातों पे आकर ऑलरेडी आपको दूर कर चुके हैं, ठीक है। और फिर थर्ड पार्टी ही इनको बार बार आपकी याद दिलाते हैं, आपके बारे में बात करके, आपके बारे में बुरा भला बोल के बेसिकली, ठीक है, कंपैरिजन दिखाकर, ये सब कुछ करके। और ये कभी कभार तो ब्रेकिंग पॉइंट, कभी कभार लिमिट क्रॉस हो जाता है इस चीज का, और ये बिल्कुल सुना देते हैं थर्ड पार्टी को कि सब कुछ तो तुम्हारे बातों पर मैंने कर दिया, सब कुछ तो तुम लोगों को आप लोगों को खुश करने के लिए, अगर ये फैमिली है, आप लोगों को खुश करने के लिए मैंने तो वही किया जो आप लोगों ने कहा है, फिर अभी ये सब बातें क्यों करनी है, फिर ये उनकी यादें मुझे क्यों देनी है। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स काफी हो रहे हैं आजकल। देखते हैं आपको लेकर इस पर्सन के मन में और क्या है। मैरिज, प्रॉमिसेस, फिडेलिटी,
इमोशन स्टॉर्म, टर्मोइल, अनस्टेबल, अफेक्टेड। सी, दोनों कार्ड को देखो आप, कितने सारे सपने ये भी पर्सन, इस भी पर्सन ने देखा था आपको लेकर, कितने सारे ही सपने ये पर्सन आपको लेकर इन्होंने देखा था, लेकिन अभी सब कुछ अनस्टेबल हो गया, सब कुछ अफेक्ट हो गया, सब कुछ खराब हो गया। और जब ये अकेले रूम में रहते हैं ना, ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही सोचते हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या क्या हो गया। लेकिन फिर कहीं ना कहीं इनको ऐसा ही लगता है कि नहीं, जो हुआ है सही ही हुआ है, क्योंकि आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कितना ज्यादा मैनिपुलेशन, मुझे बस यही दिख रहा है। और इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कि यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, नहीं तो ब्लफ, प्रिटेंडिंग, मास्क। मैंने कहा कि ये पर्सन अभी काफी ज्यादा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको मिस नहीं कर रहा है। ये जो इमोशनल स्टॉर्म इनके अंदर हो रहा है ना, ये जो इनकी इनकी सोल जो आपको क्रेव कर रही है, कमिटमेंट को क्रेव कर रही है ना, ये खुद को क्या ब्लफ कर रहे हैं, क्या खुद के साथ क्या ब्लफ कर रहे हैं कि नहीं, ये शायद फिजिकल एक अट्रैक्शन है, बस फिजिकल अट्रैक्शन है। फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से शायद हम इतना ज्यादा पुल महसूस कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ। फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से ही शायद इतना ज्यादा हम याद करें इस पर्सन को, ठीक है। क्योंकि वैसे तो यही सच है कि इस पर्सन के साथ कुछ हो नहीं सकता। थर्ड पर्सन ने सच तो कहा है, जो भी कंपैरिजन, जो भी कुछ दिखाया है, सच ही तो दिखाया है। तो ये कैओस, ये प्रॉब्लम, ये चीज़ मुझे फिर से नहीं चाहिए, मुझे फिर से ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो हम मिस तो नहीं कर रहे, इट्स जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन। तो बहुत ज्यादा प्रिटेंड कर रहे हैं खुद के ही सामने, मिरर नहीं दिखा रहे खुद को, खुद को ये बोल रहे हैं कि हाँ यही सही, यही सच है कि हम उनको मिस नहीं कर रहे हैं, इट्स जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन, और मुझे मूव ऑन करना चाहिए। इस कमिटमेंट को, कमिटमेंट की क्रेविंग को ना, ये ऐसे प्रिटेंड करके दबा रहे हैं कंटिन्यूसली। चलिए लास्टली देखते हैं इनके सोल आपसे क्या कहना चाहती हैं। आई फील रियली गिल्टी ऑफ स्पॉइलिंग आवर कनेक्शन। इनके सोल आपसे सबसे पहले कहना चाहते हैं, ये बहुत गिल्टी फील करते हैं डीप डाउन इस कनेक्शन को स्पॉइल करने के लिए, क्योंकि इनको पता है, इनके सोल को सच पता है कि इन्होंने ही स्पॉइल किया है कनेक्शन, आपने नहीं किया है। हो सकता है कनेक्शन तोड़ने के वक्त, छोड़ने के वक्त इस पर्सन ने आपको काफी ज्यादा ब्लेम किया है, लेकिन इनके सोल को सच पता है ये जो ब्लेम गेम इन्होंने खेला है ना, ये इनके ही अंदर का वूंड है, आपकी कोई गलती है नहीं। ये पट्टी थर्ड पार्टी ने बढ़ाया है, तो इनके सोल बहुत ज्यादा गिल्टी फील करते हैं क्योंकि इन्होंने आपके कनेक्शन को स्पॉइल कर दिया। I didn't show you earlier, but you matter the most to me. I'm bad at expressing things. इनके सोल खुद यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं कि हाँ ये सॉरी हैं कि इन्होंने ये अभी खुद को ही समझा नहीं पा रहे हैं, इस डर को, इस मैनिपुलेशन के साथ ये जीत नहीं पा रहे हैं। यू मैटर द मोस्ट टू दिस पर्सन, इस पर्सन के लिए अभी भी आप बहुत मैटर करते हो, और इनके सोल को वो सच्चाई पता है, लेकिन ये सोल उस सच्चाई को इनके डर के आगे प्रेजेंट कर नहीं पा रही है, इस मैनिपुलेशन के आगे, इस इल्यूजन के आगे प्रेजेंट कर नहीं पा रहे हैं। I watch you on social media from a distance. Oh my God, ये तो डायरेक्ट मैसेज है कि ये जब मिस करते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है आपके सोशल मीडिया को ये स्टॉक करते हैं, या आपके पिक्चर्स देखते हैं, लेकिन तब तुरंत ही अगेन डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे तो मूव ऑन करना चाहिए, मुझे तो दूर जाना चाहिए, थर्ड पार्टी ने तो सही कहा था, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो काफी ज्यादा डुअलिटी में मुझे ये यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पर कहना है कि अभी भी ये किस पर्सन को, थर्ड पार्टी की तरफ ये है या फिर आपके तरफ ये है, फिजिकली क्योंकि ये इल्यूजन में है तो ये थर्ड पार्टी की तरफ है, लेकिन सोल वाइज, एनर्जेटिकली ये 100% अभी भी आपका है या फिर आपकी है, ठीक है। आपके लिए ही ये पर्सन है अभी भी, एनर्जेटिकली, सोल लेवल पर ये अभी भी आपको याद करते हैं, अभी भी आप
के साथ ही कमिटेड हैं, अभी भी आपको ही पार्टनर मानते हैं, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकली ये इतना ज्यादा विश्वास कर चुके हैं इस पर्सन को, इस थर्ड पार्टी को, कि इस इल्यूजन से ये उभर के आ नहीं पा रहे हैं। इस सच्चाई को, सोल की सच्चाई बहुत सटल होती है ना, बहुत लाइट होती है, उस सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं, अंदर झांक कर भी ये देख नहीं पा रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स सी अभी लास्टली कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा थर्ड पार्टी की तरफ। लवर्स, oh, 7 of Wands, 6 of Swords. ओहो, आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका? स्पिरिट्स प्लीज, थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड पार्टी की तरफ इनका नेक्स्ट एक्शन ये रहेगा कि थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन को ये नकारेंगे अंदर से। ये खुद को ना ये समझाएंगे कि थर्ड पार्टी जो सब कुछ जो कह रहा है वो हर एक बात सच नहीं है, और मैं फंस रहा हूं, फंस रही हूं कहीं ना कहीं, मुझे हर एक बात पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये जो इनका जो इंटेंशन है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ में आने वाला है, और थर्ड पर्सन से ये डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करेंगे। थर्ड पार्टी से ये डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करेंगे, थर्ड पार्टी से कम बात करना शुरू करेंगे। जब भी आपका टॉपिक थर्ड पार्टी उठाएंगे नेक्स्ट एक्शन में, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर डायरेक्टली बोल देंगे प्लीज बात करना है तो उस टॉपिक को छोड़ के बात करो, मुझे उनके बारे में कोई अच्छी बातें भी नहीं सुननी है, मुझे उनके बारे में कोई बुरी बातें भी नहीं सुननी है, अभी हम दोनों एक साथ नहीं है, तो डोंट यू डेयर टॉक अबाउट हर और डोंट यू डेयर टॉक अबाउट हिम, और आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ओवर योर। सो ऐसे मुझे स्ट्रिक्ट एक एक्शन लेता हुआ मुझे ये पर्सन दिख रहा है। हालांकि आपके ये तो इनके तरफ है, लेकिन आपके तरफ जो मुझे दिख रहा है, इनका मन तो करेगा कि आपके साथ एक बार बात कर लेंगे, ठीक है, आपकी तरफ एक एक्शन ले लेंगे, ठीक है, कोई इनिशिएशन ले, कोई एफर्ट ले एक बार बस दोस्ती करने के लिए, लेकिन ऐसा मन तो करेगा, लेकिन ये करेंगे नहीं। ये अगेन डिफेंसिव में ही जाएंगे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर मुझे नहीं दिख रहा है अभी। तो अगेन जाना मतलब इस पर्सन को फिर से होप देना, मतलब आपको फिर से होप देना, और ये वो नहीं करना चाहते। तो मन तो करेगा इनका आगे कि बहुत मन करेगा कि आपके पास ये आया बात करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोई एक्शन उसके ऊपर नहीं लेता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। एक रेमेडी मैं देती हूँ, आप लोग करो, जिस रेमेडी के बारे में बात कर रही थी। आप किसी भी राधा रानी मंदिर, राधा रानी जी की जो मंदिर है, किसी भी मंदिर में चले जाओ, ठीक है, एक फ्लूट खरीदो आप, ओके, वुडन फ्लूट आप कहीं से भी खरीदो, ओके, और उस वुडन फ्लूट को ना अपने हाथों से आप सजाओ अच्छे से, ठीक है, और उस फ्लूट को आप किसी भी शुक्रवार को किसी भी राधा रानी जी के मंदिर में दान करके आओ, एज इन गिफ्ट करके आओ, ठीक है, आप गिफ्ट करो राधा रानी जी को, ये कह के कि ये आपके लिए गिफ्ट मैं लाई हूँ या फिर लाया हूँ, और तब कोई भी विश आप मांग लो रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, ठीक है, कि थर्ड पार्टी को हटाकर प्लीज इस पर्सन के साथ मेरी रिकंसिलेशन करवा दीजिए, इस पर्सन को सच्चाई दिखा दीजिए, इस पर्सन जिस इल्यूजन में है वो हटा दीजिए, जो भी आपका विश है वो आप कन्वे कर दीजिए, ठीक है। ये आप किसी भी शुक्रवार को करो, आपका काम बन जाएगा, अगर बनना है बन जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस येलो कलर फेदर को चूज किया है या फिर उनके डेट ऑफ बर्थ को चूज करके आप ग्रुप नंबर 2 तक आए हो, शुरू करते हैं, देखते हैं यू वर्सेस देम में आपके पर्सन किसको चूज कर रहे हैं, किसको ज्यादा पसंद करते हैं।
या फिर करंटली उनकी एनर्जी क्या है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी वर्सेस टुवर्ड्स यू, उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी वर्सेस टुवर्ड्स यू। सो ये है आपकी एनर्जी, ये है थर्ड पार्टी की एनर्जी। देखते हैं सबसे पहले यहाँ से कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। आपके पर्सन करंटली क्या एनर्जी रखते हैं, क्या फील करते हैं टुवर्ड्स दिस थर्ड पार्टी। द मास्टर, न्यू विजन। ओ हो, बहुत हो गया बहुत ट्रैप कर लिया आपके पर्सन को। अभी सिचुएशन चेंज हो रही है, क्या बात है। रीबर्थ, यस, ग्रेट। क्रिएटिविटी, लेजीनेस, साइलेंस और बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। क्या बात है, क्या बात है। चलिए अभी ना हम आपके तरफ भी देखते हैं, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, जस्टिस, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है। थर्ड पार्टी को जितना मैनिपुलेट करना था आपके पर्सन को कर चुके हैं। अब तक आपके पर्सन ने सुना भी है। अब तक आपके पर्सन के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं था कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ये जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल आपके पर्सन को किया था, या फिर किसी तरीके से आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ बंधे हुए थे। लस्ट की वजह से हो सकता है, या फिर अगर थर्ड पार्टी कोई और है, फैमिली अगर नहीं है, तो लस्ट की वजह से हो सकता है, फिनेंसेस की वजह से हो सकता है, पैसे इनसे मिलता था, या फिर इनके ही कंपनी में ये काम करते थे, या फिर ये इनके बिजनेस पार्टनर थे, जिसकी वजह से इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं था कि इनके मैनिपुलेशन को पीछे छोड़ के, या फिर इनको पीछे छोड़ के ये आपके तरफ आए, आपको चूज करे। ठीक है, क्योंकि इनको लगता था कि नहीं, पैसे तो इंपॉर्टेंट है, और फिनेंशियली ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिच है, या फिर बहुत ज़्यादा वेल टू डू है, तो इस पर्सन को चूज करेंगे तो मेरा भी करियर बन जाएगा, मेरी भी लाइफ बन जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से तब इन्होंने इस पर्सन को चूज किया था। अगर ये फैमिली नहीं है तो फाइन ना, कुछ ना कुछ फिजिकल ग्रेटिफिकेशन के लिए इस पर्सन को चूज किया था आपके पर्सन ने पास्ट में, जिसकी वजह से तब उनको लगा था कि नहीं, हम सही कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ रहेंगे तो लाइफ बनेगी, इसके साथ रहेंगे तो मुझे पावर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपके साथ वो नहीं हो सकता, ऐसा इनको लगा था, इसके लिए इन्होंने इनको चूज कर लिया। ठीक है, अगर फैमिली, बात यह है कि थर्ड पार्टी फैमिली है, देन मैं ये कहूंगी कि पास्ट में ना आपके पर्सन के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं था फैमिली के अगेंस्ट जाने के लिए, बिल्कुल ही नहीं था। फैमिली जो बोल रहे थे वही ये सुन रहे थे, जो गलत है उनको लग तो रहा था कि ये गलत बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुन रहे थे, क्योंकि फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ कहना, कुछ करना, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ चुपचाप ये सहते आ रहे थे। ओके ना, अभी करंट एनर्जी में बदलाव, बहुत बदलाव है। ठीक है, 1 मिनट गाइज। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था क्योंकि माइक में कुछ इशू हो गया था, तो माइक को रिमूव करके मुझे अभी वीडियो बनाना पड़ रहा है, रीडिंग करनी पड़ी है। एनीवे, जो मैं बोल रही थी कि अभी करंटली आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत बड़ा एक बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत 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 बड़ा एक बदलाव। आपके पर्सन अभी स्ट्रेंथ में है, ठीक है, और आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी हैं, ठीक है, चाहे ये फैमिली हो या फिर कोई और, ये इनके लिए सही नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है,
एक एक करके बताती हूँ, ठीक है। अगर ये कोई और थर्ड पार्टी है, मतलब फैमिली नहीं है, किसी और पर्सन को आपके स्पेसिफिक पर्सन चूज़ किया है आपके ऊपर, अभी ना उनको बेसिकली क्या दिख रहा था कि जस्ट बिकॉज इस थर्ड पर्सन के पास पैसे हैं, पावर हैं, ये इनको डोमिनेट कर रहा था। जबकि आप इनके साथ क्या करते थे, आप इनकी बातों को मानते थे, इनको एक वैल्यू देते थे, रिस्पेक्ट देते थे। यहाँ पर वो रिस्पेक्ट इनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। इनको ये पर्सन शायद पैसे देते हैं, शायद अच्छी अच्छी जगह पर घुमाने लेकर जाते हैं, लस्ट भी है, लेकिन जो रिस्पेक्ट होता है, सोल की जो नीड होती है, इमोशनल नीड जो होती है, इनसे इनको नहीं मिल रहा है। तो अभी इनको ये रियलाइजेशन, मास्टर एंड रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर आया है, अभी इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये इन्होंने कितना गलत किया है इस पर्सन को चूज करके, ठीक है। इन्होंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से इस पर्सन को चूज कर लिया, और जो सच में इनको प्यार करते थे, जो सच में इनको रिस्पेक्ट देते थे, उनको खो दिया इन्होंने। अभी ये मास्टर, अभी ये रियलाइजेशन इनको हो रहा है, अभी अंदर से ये स्ट्रेंथ इनके अंदर जागृत हो रही है कि नहीं भाई, इस रिलेशनशिप में हम नहीं रह सकते, क्योंकि ये रिलेशनशिप मुझे ग्रो होने नहीं दे रहा, ये रिलेशनशिप मुझे बार बार नीचे गिरा रही है, मुझे बहुत इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी दे रही, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे रही है, मुझे बहुत ज़्यादा वीक फील कराती हैं ये रिलेशनशिप, मुझे ग्रोथ की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ नहीं लेकर जाती है ये रिलेशनशिप, ये बहुत गलत है। जबकि ये पर्टिकुलर पर्सन मुझे ग्रोथ की तरफ लेकर जाती थी या फिर जाते थे, जबकि ये हमेशा मेरे बारे में सोचते थे, हमेशा मेरा ख्याल करते थे, केयर लेते थे, और ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, नार्सिसिस्ट हैं। किसी नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ वो डील अब तक कर रहे थे किसी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, लेकिन अब रियलाइजेशन हो रहा है कि ये पर्सन नार्सिसिस्ट हैं। और अब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ना आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अब तक तो सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में सोचकर, इनकी बातों पे आकर आपके पर्सन चुपचाप रहते थे, साइलेंट रहते थे, लेकिन अभी इनके अंदर ना एक शेर जाग गया है, ठीक है। और ये गुर्राते हैं, जब भी जहाँ पर भी इनको बुरा लगता है ना, ये गुर्राते हैं। और द मोमेंट ये पर्सन ब्लैकमेल करते हैं कि अगर ऐसी बात है दिन तुम मेरे पैसे लौटा दो, तो आपके पर्सन शायद ये बोलते होंगे कि हाँ लौटा दूंगा, लोन लेकर लौटाऊंगा, लेकिन फिर भी लौटा दूंगा। इन दोनों के बीच में बहुत ब्रेकअप की बातें होती हैं आजकल, इन दोनों के बीच में बहुत सेपरेशन की बातें होती है। मैं ये तो नहीं देख रही हूँ कि कंप्लीटली सेपरेटेड हो गए हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में सेपरेशन की बातें और आर्ग्यूमेंट्स बहुत होती हैं। कहीं ना कहीं अंदर से, आपके पर्सन के अंदर से इस पर्सन के साथ ऑलरेडी सेपरेशन हो गया है, मतलब आपके पर्सन के अंदर इनके लिए अभी कोई फीलिंग्स बची नहीं है, क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो गया है कि कौन सही है कौन नहीं, और ये पर्सन बिल्कुल भी इस पर्सन के लिए सही नहीं है, आपके पर्सन के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट सिनेरियो में मैं आती हूँ। अगर बात यहाँ पर फैमिली की है, तो आपके पर्सन के अंदर भी स्ट्रेंथ आ गया है, और स्ट्रेंथ के ऊपर आपके पर्सन ऑलरेडी सोच विचार लगा रहे हैं कि नहीं भाई, मेरे जो परिवार वाले हैं वो बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही थे, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने गलत किया है, फैमिली के बारे में, फैमिली की बातों को सुन के, इस पर्सन को छोड़ के मैंने गलत किया है। इनके फैमिली मेंबर मैनिपुलेटिव हैं, इनके फैमिली मेंबर की असली जो चेहरा है, जो ट्रू कलर्स है, इनको अभी देखने को मिल रहा है। अब तक स्ट्रेंथ नहीं था, लेकिन अब ये स्ट्रेंथ आ रहा है। कहीं ना कहीं इनके फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा झगड़े यहाँ पर हो रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी आपको लेकर हो रहा है, इस कनेक्शन को लेकर हो रहा है, लेकिन छोटे मोटे बहुत सारे और भी चीज़ों को लेकर यहाँ पर हो रही है। इनके फैमिली मेंबर जहाँ कहीं भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, अभी चाहे इनका करियर हो, इनकी हेल्थ हो, इनका कुछ भी, ठीक है, बात आपको लेकर नहीं है यहाँ पर, कुछ भी इनको जब भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इनके फैमिली वाले, ये डायरेक्टली वहाँ पर सुना देते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर स्टेप लेते हैं, एफर्ट लेते हैं, स्टैंड लेते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेते हैं।
ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने फैमिली मेम्बर को हाल फिलहाल में समझा रहे हैं कि ये अपनी लाइफ अपने टर्म्स में जीना चाहते हैं, अपने कंडीशंस में जीना चाहते हैं। अगर किसी को अच्छा लगता है तो सही है, नहीं अच्छा लगता है तो ये घर से निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी ये किसी और के टर्म्स में नहीं जी सकते। और ये अपने वॉइस, अपने स्टैंड लेने के तरीके से कंप्लीटली इनके फैमिली मेम्बर को समझा रहे हैं। करंटली एनर्जी यही दिख रही है मुझे थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। अभी आपके बारे में देखते हैं यहाँ पर करंट एनर्जी। तो सबसे पहले तो बहुत गिल्ट, बहुत ज़्यादा गिल्ट एंड बहुत ज़्यादा रिग्रेट इनको हो रहा है आपको छोड़कर। आपकी मदरली एनर्जी, आप जिस तरीके से इनको प्यार करते थे, जिस तरीके से इनको रिस्पेक्ट देते थे, जिस तरीके से इनको ना इम्पोर्टेंट पर्सन समझाते थे, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, ये एक पर्सन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इनको प्रायोरिटी देते थे, इनको आप जो ये है नहीं उतना रिस्पेक्ट ये इनको आप देते आए हो। जैसे कि ये बहुत कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, इतना स्पेशल आप इनको फील कराते थे। तो ये स्पेशल फील करके, मतलब आप जो स्पेशल फील इनको करवाते थे वो करने के बाद इन्होंने ना सच में ये ईगो में आ गए थे, ये सच में एक एटीट्यूड में आ गए थे और इनको लगा था कि ये सच में कुछ और ही हैं, किसी और ही प्लैनेट से ये आए हैं, किसी और ही स्पेस से ये आए हैं। और ये सोचकर, इस ईगो में आकर इन्होंने आपको ही छोड़ दिया, किसी और को चूज़ कर लिया। अभी किसी और को चूज़ करने के बाद इनको जब ये रियलाइजेशन हुआ कि स्पेशल ये नहीं, स्पेशल आप हो, बेसिकली आपका प्यार ही इनको स्पेशल बनाया था, आपका एहसास, आपकी फीलिंग, आपका ये केयर करने का तरीका ही इनको स्पेशल बनाया था। अब जब इनको रियलाइज़ हो रहा है ना, तो दिस पर्सन इज क्रेविंग फॉर यू। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं, स्पेशली रात भर ये जागते रहते हैं रिग्रेट के कारण कि कैसे छोड़ दिया, अब तो इस तरीके से आ भी नहीं सकता या फिर आ भी नहीं सकती इस पर्सन के लाइफ में वापस। क्यों मुझे एक्सेप्ट करेंगे ये पर्सन, क्यों मुझे सेकेंड चांस देंगे, क्या सच में सेकेंड चांस देंगे अगर हम गए तो। ये खुद को शांत करवाते हैं लेकिन शांत हो नहीं पाता, ये बहुत रोते हैं, तड़पते हैं, बहुत रिग्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको पेन हो रहा है करेंटली आपको छोड़ कर ना। इनको ये पेन रियलाइज़ हो रही है कि येस ही इज़ और शी इज़ इन पेन। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, एक सेकेंड चांस चाहते हैं और ये आपको प्रूव करना चाहते हैं कि ही और शी हैज़ चेंज्ड। इनको रियलाइजेशन हो गया है कि आप कौन हो और ये कौन है, आप कौन हो इनके लिए और ये कौन है आपके लिए, ठीक है, ये कौन थे आपके लिए। इनको सब कुछ क्लियर हो गया है अभी, बस ये एक सेकेंड चांस चाहते हैं और ये डिवाइन से माफ़ी मांग रहे हैं, मतलब यूनिवर्स से एक चांस मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनको कोई वे आउट नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनको जब भी ये सोच रहे हैं कि आपके पास ये वापस आए एक बार बात करने के लिए या फिर चांस मांगने के लिए, तुरंत ही अंदर से इनको एक इंट्यूटिवली एक महसूस होता है जैसे कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे, आप इनको सुनाओगे। आप किस फेस के साथ आपके पास ये आए, आपके सामने ये खड़े हो जाए, किस मुंह से आएंगे। लेकिन बीइंग ऑनेस्ट ये एक बार माफ़ी मांगना चाहते हैं, करेंटली ये एक बार माफ़ी मांगना चाहते हैं, उसी के बारे में ये सोच रहे हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है, इस पर्सन की करंट एनर्जी अभी क्या है। सोलमेट्स, यस, ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है, आप सोलमेट हो, इनका सोल के साथ कनेक्टेड हो आप, ऐसा इनको लगता है। ये बात करना चाहते हैं अभी करेंटली आपसे, काफ़ी ज़्यादा ये बात करना चाहते हैं आपसे। ये सडन चेंज, सडन सी लाइटनिंग अगेन, जैसे कि टावर कार्ड ये है, ठीक है, सडन रेवलेशन हुआ है, सडन रियलाइजेशन इनको मदर यूनिवर्स ने करवाया है ऑलरेडी कि इन्होंने गलत चूज़ किया है और एक जेम को इन्होंने छोड़ दिया है, मिरर दिखाया है इनको मदर यूनिवर्स ने, क्लियरिटी मिल गई है इनको ऑलरेडी कि आप कौन हो, ये रिलेशनशिप क्या था, पैशन, ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं अभी। हेवनली आप थे, आप इनके लिए हेवनली एक फीलिंग रखते थे, आपके साथ जब ये थे, ये पैराडाइज को जी रहे थे, ये रियलाइजेशन इनको हो गया है, जिसकी वजह से और भी तड़प रहे हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। ग्रेट। चलिए यहाँ पर यहाँ से देखते हैं
थर्ड पार्टी के साथ आपके ये पर्सन कौन से सिचुएशन को डील कर रहे हैं करंटली? थर्ड पर्सन के साथ कौन से सिचुएशन को डील कर रहे हैं आपके ये पर्सन करंटली? अबांडेंट, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, कोल्ड। सी मैंने कहा ना कि थर्ड पर्सन इनको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अबांडेंट फील कर रहे हैं। मुझे ना यहाँ से ये दिख रहा है कि इनको अभी हाल फिलहाल में ना जोकर जैसा, खुद ही जैसे कि जोकर बन गए हैं ये अपने ही नज़रों में। कुछ और ही सोचा था, कुछ और ही प्लानिंग किया था और कुछ और ही निकल गया। थर्ड पार्टी को चूज़ किया था कुछ और सोचकर, अभी रियलाइजेशन तो कुछ और ही हो रहा है, सच्चाई तो कुछ और ही दिख रही है इनको। जैसे कि ये अपने ही लाइफ में अभी अपने ही खुद की नज़रों में अभी जोकर बन गए हैं। शैलो, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम, यस, इनको शैलो फील करवा रहे हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कोई भी हो, इनको बहुत कम फील करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करवा रहे हैं, जैसे कि ये कोई है ही नहीं, जैसे कि इनका कोई चॉइस नहीं है, इनकी ज़िंदगी नहीं है, इनकी खुद की कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमेशा जैसे कि ये कैसे मैं बोलूँ, जैसे कि थर्ड पार्टी के सामने ये पर्सन एक खिलौना बन गया है। यस, खिलौना बन गया है, दैट्स द टर्म, खिलौना। थर्ड पार्टी इनको डोमिनेट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ वर्ड टू वर्ड ये सिर्फ और सिर्फ उनके इशारों पे नाचे, उनके इशारों पे ये चले, जो कि ये कर नहीं पा रहे हैं। डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ये मेंटेन कर रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं आपके साथ ये पर्टिकुलर पर्सन कौन से सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू यू, आपके ये पर्सन कौन से सिचुएशंस को डील कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू यू। होपलेस, सिंकिंग, डिस्पेयर, फॉलिंग अपार्ट, यस, कि कैसे आपके सामने, मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, जैसे कि होप ढूंढने की कोशिश कर, लेकिन होप इनको मिल भी नहीं रहा है। कि कैसे आपके सामने आए, किस मुंह से आपसे बात करें, किस बहाने से आपको ये टेक्स्ट करें। पास्ट लाइफ, आप दोनों के बीच में कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। जो भी चल रहा था आप दोनों के बीच में, ये कार्मिक लेसन था, इस पर्सन के लिए कार्मिक लेसन था जो इन्होंने सीख लिया। अभी इसी वजह से इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है और आपके पास वापस आना चाहते हैं। हीलिंग, यस, दिस पर्सन इज हीलिंग, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हील दिस कनेक्शन, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हील वॉट एवर दिस पर्सन हैज़ मेस्ड अप। इस पर्सन ने जो भी मेसअप किया है वो सब कुछ हील करना चाहते हैं। इस पर्सन को चाहिए कि आप दोनों फिर से हील हो जाओ, करीब आ जाओ, आप दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस आया है ये सब कुछ हील हो जाए, दूर हो जाए, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपके ये पर्सन की सोल आपसे आज यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। डू यू थिंक अबाउट मी द वे आई थिंक अबाउट यू, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। ये पर्सन अभी जानना चाहते हैं, इनकी सोल जानना चाहते हैं कि ये अभी करेंटली आपको बेहद मिस करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। क्या अभी भी आप इनके बारे में सोचते हो, क्या अभी भी इनको आप मिस करते हो एग्जैक्टली जिस तरीके से ये पर्सन आपको मिस करते हैं। इट ब्रेक्स माई हार्ट टू सी यू विथ समवन एल्स। ये कहना चाहते हैं कि आपको ये जब भी सोचते हैं किसी और के साथ, ठीक है, इट ब्रेक्स देयर हार्ट। ये नहीं देख सकते कि आप किसी और के हो गए, मतलब ये किसी और के हो सकते हैं लेकिन आप किसी और के नहीं हो सकते। वाह, चलो। आई वॉच यू ऑन सोशल मीडिया फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपको स्टॉक करते हैं। आई कैन क्रॉस मिलियन ब्रिजेस जस्ट टू मीट यू अगेन, आई एम सॉरी आई पुश्ड यू अवे। आपको इन्होंने दूर किया, इसीलिए इनको रिग्रेट हो रहा है, गिल्टी फील कर रहे हैं, और ये अभी बोल रहे हैं कि अभी इनको रियलाइजेशन हो गया है। एंड जब इनको रियलाइजेशन हो गया है, ये अभी मिलियन ब्रिजेस क्रॉस कर सकते हैं, 7 समुंदर ये क्रॉस करके भी आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसे एक बार मिलने के लिए, बात करने के लिए। देखो भाई, टाइम क्या ही करवाता है।
अभी यहाँ से देखेंगे हम कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा थर्ड पार्टी की तरफ। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा थर्ड पार्टी की तरफ। स्ट्रेंथ, ये कार्ड, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये रिवील कर देंगे कि अभी भी आप से इनका लगाव है, आप इनके साथ मतलब सॉरी ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये डायरेक्टली थर्ड पार्टी को बता देंगे एंड दे विल मेक श्योर टू टेक स्टैंड फॉर यू, टू टेक स्टैंड फॉर दिस कनेक्शन। और ये थर्ड पार्टी को यही बोलेंगे कि मुझे इनके साथ ही शादी, मतलब इनको आपके साथ ही शादी करनी है और ये अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पर जीना चाहते हैं। सी, ये प्रस्ताव रखेंगे अपने फैमिली के आगे कि हाँ इनको शादी करनी है आपसे, या फिर अगर कोई थर्ड पर्सन है, कोई और पार्टनर अगर हैं थर्ड पार्टी बनके, तो इनको ये छोड़ने वाले हैं, ये बताकर कि ये अब इनके लिए कुछ फील नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं अभी भी इनको आपसे ही प्यार है और आपके ही तरफ ये जाना चाहते हैं, आपके ही तरफ ये पुल महसूस करते हैं। सो ये प्यार ही सच्चा प्यार था और बाकी सब कुछ एक इल्यूजन था इनके लिए। ये जो बातें हैं डायरेक्ट क्लियरिटी थर्ड पार्टी के सामने रखेंगे, वो स्ट्रेंथ इनमें आ भी गया है और यहीं से शायद शुरू करेंगे इनका नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट जर्नी टुवर्ड्स यू। अभी देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके तरफ। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अरे बाप रे क्या कर रहे हो अच्छा, द टावर, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आ तो रहे हैं आपके पास, लेकिन आप शायद इस पर्सन को माफ़ नहीं कर रहे हो इजीली, आप शायद इस पर्सन को चांस नहीं दे रहे हो इजीली। मतलब इनके सामने कोई बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम टेस्ट आप रख रहे हो कि अगर सच में तुम मुझसे प्यार करते हो अभी, क्योंकि मैं ना आपकी एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर, आप जैसे कि इस पर्सन को ऐसे बोल रहे हो कि कैसे भरोसा कर लूँ तुम पर, कैसे भरोसा कर लूँ कि इस बार तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे किसी और के लिए या फिर फैमिली के लिए, जबकि एक बार तुमने ऑलरेडी किया है तो तुम बार बार कर सकते हो ये चीज़। कैसे मैं भरोसा कर लूँ कि तुम ये नहीं करोगे, और अगर सच में नहीं करोगे तो प्रूव करके दिखाओ मुझे। अब ये पर्सन बताएंगे कि कैसे प्रूव करूँ, तो आप बोलोगे कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता तुम कैसे प्रूव करोगे, तुम ही ने छोड़ दिया था ना मुझे, तो अब तुम प्रूव करो तुम प्यार करते हो, क्योंकि ऐसे तो बातों पर मैं भरोसा नहीं कर सकती या फिर भरोसा नहीं कर सकता। इनका नेक्स्ट एक्शन तो आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है आपके बिहेवियर की वजह से। जो बिहेवियर आपने कभी नहीं दिखाया इनको, आप बेग कर रहे थे, आप रो रहे थे, अभी जो स्ट्रेंथ, अभी जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहकर जो बाउंड्री आप रखोगे इनके सामने, ये उनको एक बहुत बड़ा झटका देने वाला है, ह्यूज एक झटका इनको देने वाला है। और पता है ये सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया भी है, ये कहने के लिए ये जो भी हो रहा है इनके ही कर्मों का फल है। तो नेक्स्ट एक्शन मुझे ये दिख रहा है कि ये आएंगे आपके पास, ठीक है, आपके साथ फिर से सब कुछ शुरू करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन आप डायरेक्टली इनको बोल दोगे कि भाई तुम जाओ, और अगर रहना है, अगर एक्सेप्टेड होना है मुझसे, देन प्रूव करो कि यू लव मी, प्रूव करो दैट आप मुझसे शादी करना चाहते हो, या फिर शादी करोगे फैमिली के लिए, किसी और के लिए तुम छोड़ के नहीं जाओगे, प्रूव करो कि तुम फिर से चीट नहीं करोगे, प्रूव करो। तो एक बहुत बड़ा परीक्षा हो जाएगा इस पर्सन के लिए।
एनीवे गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।